हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 1 अध्याय 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। और ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। अब बारी आती है कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें हमने सीखी, उसे थोड़ा सा एक बार रिवाइज करने की। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमने क्या क्या इस चैप्टर में सीखा। तो बच्चों, व्हाट यू हैव लर्नड, यानी आपने क्या सीखा। तो सबसे पहली चीज़ हमने सीखी कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, यानी जो हमारा पदार्थ है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। फिर क्या देखा बच्चों हमने, द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है, ठोस, द्रव्य और गैस में। फिर क्या देखा बच्चों हमने, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड्स, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मिनिमम इन गैसेस, यानी ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक गैस के कणों में, सबसे कम और किसमें, उससे कम किसमें बच्चों, लिक्विड में, और सबसे कम किसमें होता है बच्चों, गैस में होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको ट्रिकी लगेगा, इसलिए आसानी से समझने का तरीका यही है इसे, कि जो मैक्सिमम होगा यानी सबसे अधिक बल होगा वो सॉलिड में होगा, सबसे कम गैस में होगा, और मध्यवर्ती होगा किसमें, लिक्विड में बच्चों। चलिए अगला है बच्चों, द स्पेस इन बिटवीन द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन द केस ऑफ सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैसियस स्टेट, यानी जो गतिज ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा होगी किसमें बच्चों, आपकी गैस में, सबसे कम होगी आपकी सॉलिड में, और मध्यवर्ती होगी आपकी लिक्विड में बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों ये, कि द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मोस्ट ऑर्डर इन द केस ऑफ सॉलिड, इन द केस ऑफ लिक्विड लेयर्स ऑफ पार्टिकल कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर, वाइल फॉर गैसेस देयर इज नो ऑर्डर, पार्टिकल्स जस्ट मूव अबाउट रैंडमली, यानी जो ठोस पदार्थ हैं उसमें जो कण होंगे क्या होंगे, सबसे अधिक व्यवस्थित और क्रमित होंगे। जो तरल पदार्थ होंगे उसके मामलों में कणों की परत एक दूसरे पर फिसल सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं, जबकि जो गैस होंगे उसमें कोई क्रम नहीं होगा, कण एक दूसरे पर तरफ घूमते हुए और बेतरतीब यानी बिल्कुल अलग अलग तरीके से लगे हुए आपको नज़र आएंगे बच्चों। फिर क्या है बच्चों, फिर हमने सीखा कि द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल, द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर, यानी पदार्थ की अवस्थाएं अंततः परिवर्तित होती हैं और पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन तापमान और दाब के परिवर्तन के द्वारा किया जा सकता है। फिर क्या बच्चों हमने पढ़ा, सब्लिमेशन, जिसे हम कहते हैं उद्दीपन पराक्रम। तो सब्लिमेशन क्या है बच्चों, चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा, यानी ठोस से सीधे गैसियस में चले जाना और गैसियस से वापस ठोस में आ जाने की अवस्था को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन पराक्रम कहते हैं। अब बात आती है बच्चों बॉइलिंग, जो कि एक बल्क फिनोमेना है। इसमें क्या होता है बच्चों, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर स्टेट, यानी जो क्वथनांक है उसमें जो द्रव के कण हैं वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर क्या देखा बच्चों हमने, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेनन, पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन एनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू वेपर स्टेट, यानी वाष्पीकरण क्या है, एक सतही पर घटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बल को पार कर लेते हैं और द्रव्य की व्यवस्था या वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं बच्चों। अब बात आती है रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी वाष्पीकरण की दर। तो ये डिपेंड करती है बच्चों, द सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, द टेम्परेचर, द ह्यूमिडिटी एंड द विंड स्पीड, यानी वाष्पीकरण की दर वायुमंडल के संपर्क में आने वाले सतह क्षेत्र, तापमान, आर्द्रता और हवा की गति पर निर्भर करती है। अब वाष्पीकरण क्या करती है, कॉजेस कूलिंग, यानी वाष्पीकरण ठंडक भी उत्पन्न करती है बच्चों। फिर है बच्चों आपका लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, यानी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ
ए लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट, यानी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की ताप वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव्य को वायुमंडलीय दाब और द्रव्य के क्वथनांक पर गैस की अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है बच्चों। फिर क्या है बच्चों आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 kg ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी स्लगन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम जो आपका द्रव्य है, ठोस या द्रव्य है, उसको वायुमंडलीय दाब पर उसे कन्वर्ट करने के लिए काम आती है द्रव्य में, उसे हम कह देते हैं बच्चों संगलन बिंदुओं के लिए प्रयोग होने वाली ऊर्जा बच्चों। फिर आगे क्या है बच्चों, आगे आपकी है कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज, यानी सम मेजरेबल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स टू रिमेंबर, यानी कुछ मापने योग्य राशियाँ और उनके मात्रक जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखी थी बच्चों टेम्परेचर या तापमान की यूनिट जो कि है केल्विन, SI मात्रक है इसका और के इसका प्रतीक है। इसके बाद है लेंथ या लंबाई जिसे हम मीटर में नापते हैं बच्चों और M से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है मास, द्रव्यमान या संहति जिसे बोलते हैं बच्चों, किलोग्राम में हम इसे नापते हैं और kg इसको लिखते हैं बच्चों। फिर है बच्चों वेट या भार जिसकी यूनिट है बच्चों न्यूटन और N के द्वारा हम इसे नापते हैं बच्चों। फिर है आपकी वॉल्यूम या आयतन वाली जिसे हम क्यूबिक मीटर या घन मीटर भी कहते हैं और M3 के तौर पे दर्शाते हैं बच्चों। फिर है डेंसिटी या घनत्व जिसे kg पर क्यूबिक मीटर या किलोग्राम प्रति घन मीटर के द्वारा हम दिखाते हैं और ये kg m3 या फिर kg पर मीट्रिक क्यूब के द्वारा भी दिखा देते हैं बच्चों। फिर है बच्चों आपका प्रेशर या दाब जिसे हम पास्कल के द्वारा दिखाते हैं और इसे PA के द्वारा प्रतीक के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो बच्चों ये चीज़ें थी जो बेसिकली हमने अपने पूरे चैप्टर में सीखी और ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट और ये वाली वीडियो भी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।